प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं जी आप सभी प्यारे साथी, और कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की तैयारी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे साथियों को जो कल मैंने क्लास में पढ़ाया था वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। कुछ खास नहीं बताया था, साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में ही कुछ डिस्कस किया था, और फिर कितने वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे उन सभी चीजों को हमने डिस्कस किया था। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, क्या यहाँ तक हर एक विद्यार्थी को मेरी बात समझ में आई थी? जो मैंने कल आपको जो चीजें जहां तक समझाई थी, क्या वो सब मेरे सभी प्यारे साथी बहुत प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ चुके हैं? तो आगे बढ़ते हैं एक बार सभी प्यारे साथी। आज 30 सितंबर हो चुका है। 30 सितंबर का मतलब है कि आज सितंबर लास्ट है, कल से 1 अक्टूबर प्रारंभ हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त, ये सितंबर के बाद अक्टूबर आपके माइंड पर एक प्रेशर डालना चाहिए। प्रेशर इतना भी ना हो कि आप लोग बिल्कुल टूट जाएं कि अब कैसे होगा, लेकिन इसे पॉजिटिव लेना है कि यार अब समय कम है और अब हमें मेहनत करते हुए चलनी है। आपका एग्जाम कब होगा ये किसी को अभी सटीक तरीके से पता नहीं है। केवल सब लोग आंकड़ों के आधार पर, और जैसा भर्ती बोर्ड के द्वारा कोई नोटिस या अखबार की कोई कटिंग इस तरीके की कोई चीज आती है तो उस आधार पर ही सभी लोग अपना अपना एक अनुमान लगा पाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मेरा मानना यह है कि आप लोग ये मानकर चलो कि आपका एग्जाम जो है, आप ये मानकर चला करें कि आपका एग्जाम इस महीने में ही है। मतलब अक्टूबर लगते ही आपको समझना है कि यार मेरा ठीक है, मेरा एग्जाम अक्टूबर लास्ट में है। मैं ये नहीं कह रहा कि है, लेकिन आपको मानकर चलना है। और आप मानकर चलेंगे तब मेरे प्यारे दोस्त, दुनिया क्या मानकर चल रही है उससे आपकी तैयारी को धार नहीं मिलेगी। आप क्या मानकर चल रहे हैं उससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो आपको ये नहीं सोच के चलना है यार अभी तो इतने दिन पड़े उतने दिन पड़े, ये यूपीएसआई है, ये स्टार है, ये 4 दिन का कोई ऐसा नहीं है हलवा कि कोई आएगा यूं ही खा के चला जाएगा। इसके लिए वास्तव में ही मेहनत चाहिए, एक दृढ़ संकल्प चाहिए। सभी प्यारे दोस्त आ जाओ जल्दी से, और बताएंगे कि सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि अगर मैं सबसे पहले आपसे कहूं कि मेरे प्यारे गुड्डा, कल से आगे हम अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस साथी ने कल की क्लास नहीं की है और आज की क्लास में आ गए हैं, तो पहले भाई कल की क्लास कर लेना, आज की क्लास को यहीं छोड़ दो, पहले कल की क्लास करो। सवाल को ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 वर्षों में, प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझना है, 50 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनेंगे। 50 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी? कह रहे कितनी बार आएगी। 50 वर्ष हैं आपके पास और ये कह रहा है 31 तारीख कितनी बार आएगी। सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि 50 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। यहां पर मेरा क्वेश्चन ये है कि 50 वर्षों में, ये दूसरा क्वेश्चन है कि 50 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। ये दूसरा क्वेश्चन है कि 50 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। ये कह रहा है 50 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का प्रॉपर आंसर बताएंगे, क्या क्या आंसर हो सकता है। यहां पर 50 वर्षों में 31 तारीख पूछ रहा है, यहां 50 वर्षों में 30 तारीख पूछ रहा है। सभी प्यारे दोस्त एकदम जीरो लेवल से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, जरा ध्यान पूर्वक समझेंगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। तो मैंने यहां पर बोला मेरे प्यारे गुड्डा, ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, फरवरी के बाद ये मार्च हो गया, मार्च के बाद ये अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद ये मई हो गया, और मई के बाद ये हो गया जून। ठीक है, उसके बाद ये जुलाई हो गया, जुलाई के बाद ये अगस्त हुआ, अगस्त के बाद ये सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद हुआ नवंबर, और नवंबर के बाद हो गया दिसंबर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बड़े ही प्रॉपर तरीके से ये बात जानते हैं,
जानते हैं कि मेरे प्यारे गुड्डा जनवरी में 31 दिन होते हैं। कितने दिन? 31 दिन। बचपन में पढ़ा था ना, जब मैडम जी ने ऐसे करके सिखाया था कि ये जो ऊपर आता है वो 31 का होता है और जो ये गड्ढे से में चला जाता है वो 30 का होता है। अरे सीखी थी ट्रिक या वैसी रह गए उस टाइम पे? ए भाई, मैंने कहा यहां 31 ये 30, यहां 31 ये 30। जनवरी और फरवरी की बात अगर करूं तो जनवरी 31, फरवरी 28 या 29 की होती है। लेकिन ध्यान से देखना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 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 जुलाई के बाद अगस्त, 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 जुलाई यहां एंड होता है और अगस्त फिर शुरू होता है। इस वजह से जुलाई और अगस्त की ट्रिक बन जाती है कि लगातार दोनों के दोनों 31 के होते हैं। हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या है? जनवरी में 31 हो गए, फरवरी में 28 होंगे या 29 होंगे, मार्च में 31 होंगे, अप्रैल में 30 होंगे, मई में 31 होंगे, जून में 30 होंगे, जुलाई और अगस्त लगातार 31 का होगा, सितंबर में 30 होंगे, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 होंगे, दिसंबर में 31 होंगे। और क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त हमसे पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है? सवाल ध्यान से सुनना। सवाल हमसे पूछ क्या रहा है? सवाल कह रहा है कि बताओ कितने ऐसे हैं जो 31 तारीख वाले हैं, जो 31 तारीख वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि 31 तारीख वाला एक तो जनवरी ही है, एक मार्च है, एक मई है मेरे दोस्त, उसके बाद जुलाई है और अगस्त है। ये तो दोनों ही है। उसके बाद अक्टूबर है, उसके बाद दिसंबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि 7 महीने ऐसे हैं दोस्तों जिनमें 31 तारीख आ रही है। जिनमें 31 तारीख आ रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि एक वर्ष में 31 तारीख, एक वर्ष में 31 तारीख कितनी बार आएगी? बोलो। एक वर्ष में 31 तारीख आ रही है। एक वर्ष में 31 तारीख आ रही है 7 बार। एक वर्ष में 31 तारीख कितनी बार है मेरे प्यारे दोस्त? 7 बार है। तो सीधी सी बात, 50 वर्षों में क्या बोलेंगे? 50 वर्षों में 50 गुणा 7 बराबर 350। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बोलो जी भैया, एकदम सही है हमारा भी आंसर। कुछ करना थोड़ा ही था, कुछ भी करना थोड़ा ही था, डायरेक्ट यहां पर हमें आंसर देना था। चलो बहुत बढ़िया, जिसने दिया ठीक है, जिसने नहीं दिया वो भी ठीक है। मुझे इसका आंसर बताओ। चलो 50 वर्षों में ये कह रहा है 30 तारीख कितनी बार आएगी? ये कह रहा है 50 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? तो यहां पर आप जानते हैं जनवरी, यहां जानते हैं फरवरी। मैं इतने इन्हें लिख रहा हूं, आप मुझे आंसर करो जल्दी से। मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद जून, यहां पर जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सवाल को ध्यानपूर्वक समझेंगे, इनमें एक बार समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या चीजें बन रही हैं। मैक्सिमम आंसर 200 के साथ जा रहा है। बहुत बढ़िया गुड्डा, बहुत बढ़िया। जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। सवाल यहां पर कह रहा है कितने ऐसे हैं जिनमें मेरे प्यारे दोस्त 30 तारीख आएगी? 30 तारीख कितनी बार आएगी? यहां पर सभी प्यारे साथियों ने ये कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है। बेटा मैं तुम्हें आपके सही करवाऊंगा आंसर। अरे ये तो केवल केवल एक ड्रामा था, असलियत में तो तुम्हें यहां फंसाना था। ये तो केवल एक जाल था जिसमें तुम चक्रव्यूह के दौरान मैंने अंदर घुसाए थे, पर बाहर कैसे निकलोगे?
बाहर कैसे निकलोगे? जितने भी ये 200 वाले हैं ना, 200 200 की 200 सही है। मेरा इनसे एक क्वेश्चन है, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, अब आंसर मत बदलो। मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि यार अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ये 4 महीने हैं, एक साल में 4 बार 30 तारीख आ रही है, तो एक साल में 4 है तो 50 साल में 200 हो जाएगी। ऐसे आपने आंसर दिया, लेकिन आपने थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया। थोड़ा सा दिमाग काश आप लगा लेते तो आंसर ठीक हो जाता। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर एक चीज समझने लायक है। एक चीज बताओ, इसने कहा 50 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। मैं आप लोगों से यह कहूं कि आपने 100 रुपए कमाए, आपने आज 100 रुपए कमाए, तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे यह बताओ, आपने 50 रुपए कमाए कि नहीं कमाए? अरे मैंने कहा 100 रुपए कमाए हैं आपने, और कोई आपसे कहे कि क्या आपने आज 50 रुपए कमाए? हाँ जी कमाए, क्योंकि आपने तो 100 कमाए, और जब 100 कमा लिए तो 50 तो अपने आप कमा लिए। 50 छोटा होता है, 50 से आगे बढ़ के 100 पे गया हूं मैं। तुम 50 की बात कर रहे हो, मैं 100 कमा रहा हूं, इसका मतलब 100 से छोटे जितने भी नंबर हैं उनको तो ऑटोमेटिक ही कमा रहा हूं। मैंने कहा आज आपने 25 किलोमीटर की दूरी तय की, मैंने कहा आज आपने 25 किलोमीटर की दूरी तय की। आप क्या कहोगे? भैया भैया मैं आपसे पूछूं, आपने करी है 25 किलोमीटर की दूरी तय, मैंने आपसे कहा बता गुड्डा क्या आपने आज 15 किलोमीटर की दूरी तय की? आप क्या कहोगे? आप लोग बोलोगे 15, मैंने तो 25 किलोमीटर की दूरी तय की है। और जब आपने 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली तो यार मेरे 15 किलोमीटर तो अपने आप ही कर ली। कुछ समझ रहे हैं? एक बार थम्स अप करो जो लोग समझ चुके हैं, जल्दी से बताओ जो लोग समझ चुके हैं। एक भाई लिख रहे हैं भैया आपने तो फंसा दिया। भाई मेरे, मैं यहां तुम्हें इस वजह से फंसाता हूं क्योंकि यहीं फंसो यहीं निकल जाओ, कल को वहां जाके मत फंस जाना। बात समझ में आ रही है ना? तो मेरे प्यारे गुड्डा हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि 50 वर्षों में 30 तारीख जब भी पूछेगा, जब भी पूछेगा, तो मेरे प्यारे दोस्त हम कहेंगे कि यार जो 31 तारीख वाले महीने हैं वो भी तो 30 तारीख से होकर ही गुजरे हैं, वो भी तो 30 तारीख से होकर ही गुजरे हैं। तो हम ये कहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्त एक वर्ष में 30 तारीख, एक वर्ष में 30 तारीख पता है कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी, क्योंकि जो 31 वाले महीने वो भी तो 30 से होकर गुजर रहे हैं, तो उनमें भी तो 30 तारीख आ रही है। तो मेरे प्यारे साथी केवल फरवरी ऐसा है जिसमें 30 तारीख नहीं है, बाकी तो हर एक में 30 तारीख आ ही रही है। तो क्या बोलेंगे? एक वर्ष में 30 तारीख 11 बार, तो 50 वर्ष में 30 तारीख जो आएगी वो कितनी बार आएगी गुड्डा? मैं बोलूंगा 50 गुणा 11 बराबर 550, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोगों को एक डाउट होगा कि भैया हमने तो 200 भी कभी कभी आंसर देखा है, जब 30 तारीख की बात होती है तो 200 आंसर देखा है हमने कभी कभी। कभी कभी हमने देखा है कि यार सीधी की सीधी गुणा 4 से ही होती है दिए हुए वर्षों में, 11 से तो नहीं होती है जब 30 तारीख की वैल्यू होती है। तो मैं बताऊं वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछेगा तो वो कौन सा है? वो क्वेश्चन ये है, 50 वर्षों में 50 वर्षों में 30 तारीख वाले 30 तारीख वाले कितने 30 तारीख वाले कितने महीने होंगे? 50 वर्षों में 30 तारीख वाले कितने महीने होंगे? ये कह रहा है 50 वर्ष हैं, 30 तारीख वाले कितने महीने होंगे? यहां पर मेरे दोस्त, यहां पर 200 आंसर आएगा। एक बार जल्दी से दिल फेंक के मारो, अगर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, तुम्हें अगर वो समझ में आ चुका है तो।
दोनों क्वेश्चंस का अंतर समझ में आ रहा है। ये कह रहा है 50 तारीख में 50 वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आएगी। तो 30 तारीख कितनी बार आएगी, इसका मतलब तो जो 31 है वो भी 30 से ही होकर गुजर रहा है। और यहां पर कह रहा है कि 50 वर्षों में 30 तारीख वाले कितने महीने होंगे। 30 तारीख वाले कितने महीने होंगे, तो 30 तारीख वाले पूछ रहा है, इसका मतलब इस बार 31 नहीं, इस बार 30 तारीख वाले कितने हैं। दोनों बातों में अंतर समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि 50 वर्ष में 30 तारीख वाले पूछ रहा है, तो एक वर्ष में जो 30 तारीख वाले हैं, एक वर्ष में जो 30 तारीख वाले महीने हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो 4, एक वर्ष में 30 तारीख के महीने, 30 तारीख वाले महीने, 30 तारीख वाले महीने कितने होते हैं प्यारे दोस्त, 4 होते हैं। एक वर्ष में 30 तारीख वाले महीने 4 होते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त अगर आपसे पूछ रहा है 50 वर्ष में, तो सीधा सीधा क्या बोलूंगा, 50 गुणा 4 बराबर 200। 50 गुणा 4 बराबर 200। क्या ये बात हम सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और पूछता हूं इसी माध्यम में, फिर टाइप को चेंज करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और जिसका आंसर आपको ही करना है। कुछ है थोड़ा ही ना है, सीधी कैलकुलेशन से तुम लोग जाके अपने आप ही फंस जाते हो। पहले क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से पढ़ना है। तुम्हारे पास हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें पहले क्वेश्चन को बहुत सुपर तरीके से समझना है। दिमाग नहीं खुलेगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है। ये दुनिया ताने देती हुई आई है, ताने देते हुए रहेंगे और तुम्हारा जीवन चला जाएगा इन तानों को सुनते सुनते। अगर अपने ऊपर ये कलंक मिटाना है, ये दुनिया के ताने रिवर्स में मोड़ के उन्हीं के ऊपर देने हैं, और जो आज बुराई कर रहे हैं कल वो तुम्हारी तारीफ करें, तो उसके लिए इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लो। उसका एकमात्र उपाय है, वो उपाय है मेरे प्यारे दोस्त सफलता। वो उपाय है बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और तुम्हारा भाई इस तुम्हारे सफर में हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दर्द को समझते हुए, तुम्हारी पीड़ा को देखते हुए, हर तरीके से तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। केवल उस दिन की उम्मीद में कि एक दिन ऐसा भी होगा, एक दिन ऐसा भी होगा। तुम केवल ये देखते हो ना कि यार पेपर कब है, मैं उससे भी पार की बात देखता हूं। मुझे पेपर कब है उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन आप लोग सिलेक्शन लेने के बाद मिलने आएंगे और कहेंगे कि संदीप भैया तुम्हारे बताए हुए हर एक रास्ते पर हम चले और आज हमने सफलता प्राप्त करी। लोगों का भ्रम तोड़ दिया। मुश्किल था पर हमने कर दिखाया। जिस दिन तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे वो सभी संबंधी जो आज तुम्हारे पढ़ाने में तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम्हारे आगे बढ़ने में तुम्हारा साथ दे रहे हैं, मैं उनके चरण स्पर्श करके, उनके पैर छूकर ये कह रहा हूंगा कि देखो देखो दुनिया इससे ऐसे कहती थी, लेकिन ये इस लायक था। और मैं उनका आशीर्वाद लेकर वो मेरे सिर पर हाथ रख के कह रहे होंगे कि आप जैसे अगर गुरु हैं तो बच्चे जरूर सफल होंगे। यार ये लालच है तो लालच ही सही। कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये तो लालच है। हाँ जी है लालच। अगर मैं अपने स्टूडेंट के, बच्चे के माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा हूं और वो मेरी तारीफ में 2 शब्द बोल रहे हैं तो है मुझे लालच भाई। कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा लालची आदमी हूं फिर। लेकिन तुम्हारी सफलता के लिए मेरे प्यारे दोस्त तुमको हमारे साथ मिलकर मेहनत करनी होगी। अब ध्यान से सुनना। मैंने उम्मीद करी कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन का आंसर देना। सवाल क्या कह रहा है ध्यान पूर्वक समझना। सवाल को यहां से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि 400 वर्षों में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है तो थोड़ा ध्यान से ही आंसर देना है सभी प्यारे साथियों को, ठीक है ना। सभी प्यारे साथियों को ध्यान से आंसर देना है। मैंने कहा कि 400 वर्षों में 29 फरवरी नहीं, 29 फरवरी नहीं, हम कहते हैं 29 तारीख लेते हैं। 29 तारीख कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। 400 वर्ष हैं
और कह रहा है कि 29 तारीख कितनी बार आएगी। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, मैंने बोला 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी। कल तुम्हें को याद होगा मैंने एक क्वेश्चन कराया था, कॉपी के पन्ने पलटो, मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, पन्ने पलटो और देखो कितने लीप वर्ष होंगे। और आप लोग जब पन्ने पलटोगे तो देखोगे कि 97 हमारा आंसर था, 97 हमारा आंसर था। तो यहां पर कितने लीप वर्ष होंगे या कितनी बार 29 फरवरी आएगी, ये क्वेश्चन है। तो 97 करेक्ट आंसर है उस चीज का। लेकिन इस क्वेश्चन में जो बच्चे 97 आंसर दे रहे हैं, मैं तुमको बार बार कैसे समझाऊं कि तुम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। तुम लोग ऐसी छोटी छोटी गलती करके कल माथा पकड़ के बैठोगे। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग चलो ठीक है नहीं है, लेकिन 2.5 नंबर बड़ी बात होती है मेरे दोस्त। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं और 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। यहां 29 फरवरी पर ही फोकस किया गया है, लेकिन वहां 29 तारीख पर फोकस किया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग हैं, इसलिए अगर क्वेश्चन अलग है तो आंसर भी अलग होगा। 97 क्वेश्चन का करेक्ट जवाब नहीं है। तो फिर क्या है, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। एक वर्ष बराबर 12 महीने। मेरे प्यारे दोस्त, एक वर्ष बराबर 11 महीने लिख रहा हूं मैं, 11 महीने लिख रहा हूं मैं। कोई मुझे बताएगा मैंने 12 क्यों नहीं लिखे, मैंने 11 क्यों लिखे हैं, मैंने 11 क्यों लिखे हैं, मैंने 12 क्यों नहीं लिखे। मैंने 12 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मैंने इसमें से फरवरी को हटा दिया। मैं फिर यहां डिटेल में ही अगर लिखूं तो डिटेल ये कहती है एक वर्ष बराबर 12 महीने, 12 महीने है ना। और यहां ब्रैकेट में कह दूं कि फरवरी घटा दें, फरवरी घटा दें तो, फरवरी घटा दें तो, फरवरी घटा दें तो 11 महीने, तो 11 महीने। बोलो हाँ या ना। मुझे ये बताओ कि ये 11 महीने कैसे हैं। ये ऐसे हैं, प्रत्येक में 29 तारीख होगी, प्रत्येक में 29 तारीख होगी। बोलो हाँ या ना। मुझे ये बताओ कि ये जो 11 महीने हैं इनमें प्रत्येक में 29 तारीख होगी कि नहीं। फरवरी की अगर मैं बात करता हूं तो फरवरी में 29 तारीख नहीं होती है, हाँ या ना। लेकिन फरवरी के अलावा किसी भी महीने की बात करूं तो जो 30 तारीख का है उसमें भी तो 29 तारीख आ रही है, जो 31 का है उसमें भी तो 29 तारीख आ रही है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, एक वर्ष की वैल्यू 11 महीने हो गई, एक वर्ष की वैल्यू 11 महीने हो गई। तो आप लोग क्या बोलेंगे, एक वर्ष की वैल्यू अगर 11 महीने है तो मैं ये कह सकता हूं कि एक वर्ष में 29 तारीख भी 11 बार आएगी ही आएगी। एक वर्ष में 29 तारीख भी 11 बार आएगी मेरे प्यारे गुड्डा। तो 400 वर्ष में 29 तारीख, 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी, 29 तारीख कितनी बार आएगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 11 गुणा 400 बराबर 11 गुणा 400 बराबर 4400, ये वैल्यू आएगी, 4400 ये वैल्यू आएगी। क्या ये करेक्ट आंसर है, ये भी तो मुद्दा है, ये भी तो मुद्दा है। क्या ये करेक्ट आंसर है 4400? ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जिस फरवरी को आप लोग यहां पीछे छोड़कर आए हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बस की कुछ नहीं है, ये काम कम करता है लेकिन करता है। 400 वर्ष में फरवरी, 400 वर्ष में 29 तारीख भी तो कुछ बार आई होगी, कल ही तो समझाया था। कमेंट में एक बार जल्दी से बता दो, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आई। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आई, 29 फरवरी, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आई।
तो मेरे प्यारे दोस्त 97 बार आई। ये हमने कल ही पढ़ा था। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ये वही तो लाइन है। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, क्योंकि कितने लीप वर्ष होंगे इस बात का यही तो मतलब है कि कितनी बार 29 फरवरी आएगी। कितनी बार 29 फरवरी आएगी, इसका मतलब यही तो है कि कितने लीप वर्ष होंगे। मेरे दोस्त लीप वर्ष के बिना कोई भी महीना भाई देखो, लीप वर्ष कोई ऐसा है ही नहीं जिसमें 29 फरवरी ना आए, और 29 फरवरी के बिना किसी भी महीने को हम लीप वर्ष किसी वर्ष को बोल ही नहीं सकते। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4400 ये है। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो 400 वर्षों में 29 तारीख हमने लिए ना 4400, ये फरवरी के अलावा ली है। ये फरवरी के अलावा, यहां ब्रैकेट में लिख देना, फरवरी के अलावा है, फरवरी के अलावा, फरवरी के अतिरिक्त है ये, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त फरवरी के अलावा 4400, और 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार, 97। तो मैं यहां लिखूंगा अब 400 वर्षों में कुल 29 तारीख, 400 वर्षों में कुल 29 तारीख, कुल 29 तारीख, 400 वर्षों में कुल 29 तारीख कितना आएगा, 4400 प्लस 97 बराबर 4497। ये करेक्ट आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर समझे कि नहीं, बोलेंगे एक एक प्रश्न समझ में आया। सबसे पहला क्वेश्चन गुड्डा मैंने ये कराया, समझ में आया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन गुड्डा मैंने ये कराया, समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन गुड्डा मैंने ये कराया। तीसरा क्वेश्चन मेरे शेर मैंने आपको ये कराया, और चौथा क्वेश्चन मेरे प्यारे गुड्डा मैंने ये कराया। हर एक चीज आपको समझ में आई कि नहीं, ईमानदारी से बताओ जल्दी से। कहीं भी ये लगा करे ना कि भैया आपका पढ़ाने का स्तर कम हो रहा है, आप जो समझा रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहा, भैया आपने जान लगानी कम कर दी है, या कहीं भी ऐसे लगे कि भैया आप ऐसा लग नहीं रहा जैसे दिल से पढ़ा रहे हैं, तुरंत टोक देना, तुरंत टोक देना गुड्डा। क्योंकि यार पता है तुम्हारी सफलता से बड़ा कुछ भी नहीं है जीवन में, कुछ भी नहीं है। एक तरफा सिलेक्शन होना चाहिए तुम लोगों का। यहां तक बताओ पहले किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, माइंड में सेट हो चुका है या नहीं हो चुका है। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। हम लोग अब इतनी सी बात सीख गए, इतनी सी बात समझ गए, तो जरा ध्यान पूर्वक आगे की कहानी को समझते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब अगर किसी को कहीं भी डाउट है तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करना, और फिर भी समझ में ना आए तो बता देना। लास्ट क्वेश्चन की थोड़ी सी डिमांड ज्यादा है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। इसने कहा था 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। इस क्लास का हर विद्यार्थी जानता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन उन 12 महीनों में से एक महीना अर्थात फरवरी ऐसा महीना होता है जिसमें 29 तारीख कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं आती है, क्योंकि कभी कभी तो 28 पर ही खत्म हो जाता है। तो कभी कभी 29 आती है, कभी कभी 29 नहीं आती है। तो मैंने ये बोला ठीक है, अगर फरवरी पे ये मुझे डाउट है कि कभी कभी आती है कभी कभी नहीं आती है, तो फरवरी को अगर साइड कर दूं तो जो बाकी बच रहे हैं 11 महीने, 12 थे, 11 महीने बच गए फरवरी को छोड़ के, उन 11 में तो हर एक महीने में 29 तारीख आएगी ही आएगी, क्योंकि उनमें तो कोई भी महीना 30 और 31 से कम का है ही नहीं। कोई 30 का है, कोई 31 का है, तो 30 वाला भी 29 से होकर ही गुजरेगा, 31 वाला भी 29 से होकर ही गुजरेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने कहा एक वर्ष में 29 तारीख 11 बार हमने देखी, एक वर्ष में 29 तारीख हमने 11 बार देखी। तो 400 वर्षों में ये जो 29 तारीख देखी है ये हमने फरवरी के अलावा देखी है। तो 400 वर्षों में हमने एक में 11 है, तो 400 में 11 चौका 44, 4400 हो गया। 1 रुपया की 11 टॉफी, तो 400 रुपया की 4400 टॉफी, ठीक है ना। अब सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, लेकिन हमने इस 4400 में फरवरी को नहीं जोड़ा, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि फरवरी में जो 29 तारीख होती है, जो फरवरी यानी 29 फरवरी होती है, वो भी 400 वर्ष में 97 बार आती है। याद है ना, कल ही समझाया था सवाल, अब मैं फिर से कह रहा हूं।
जो साथी कल क्लास में नहीं थे, प्लीज रिक्वेस्ट है पहले कल की क्लास करो फिर आज की क्लास करना। बीच में से छोड़ छोड़ के पढ़ोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। लगातार पढ़ो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अपने आप को उसके लिए दोषी समझता हूं। तो मैंने ये बोला कि 4400 में 97 जोड़ दिए, 4497 करेक्ट। ये 4400 तो फरवरी के अलावा है, और ये जो 97 है ये 29 फरवरी है जो 400 वर्षों में आई है। तो 400 वर्षों में जब 97 बार आई है तो हमसे तो 29 तारीख पूछी थी ना, तो ये कहा कि फरवरी जोड़नी है ना ये कहा फरवरी छोड़नी है। हमने दोनों चीज ले ली, फरवरी वाला भी बिना फरवरी वाला भी, दोनों को जोड़ दिया, 4497 आंसर आ गया। सही है। चलो क्वेश्चन में अगर 28 फरवरी होता तो कैसे करते 28 फरवरी होता, 28 फरवरी तो फिर तो यार 28 फरवरी तो हर साल ही आ रहा है, 400 साल में 400 बार आ जाता। और 28 तारीख होती तो फिर सीधा 12 की गुणा कर देते, कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो तो हर एक में आ ही रही है गुड्डा। चलो तो अब बताएंगे, एक बार आगे बढ़ेंगे और अपनी कॉपी पर एक हेडिंग लिखेंगे जिसका नाम है मेरे प्यारे गुड्डा विषम दिन। अपनी कॉपी पर एक हेडिंग लिखेंगे जिसका नाम है विषम दिन, यानी इसे इंग्लिश में मैं कह सकता हूं ऑड डेज। मैं इसे इंग्लिश में क्या कह सकता हूं, ऑड डेज कह सकता हूं। विषम दिन मैं इसे कह सकता हूं, विषम दिन अर्थात ऑड डेज मैं इसे कह सकता हूं। ध्यान से सुनना, 97 क्यों लिखा है? अरे 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 गुड्डा, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, तो मैं क्या बोलूंगा? 400 में 4 से भाग दे दो, कल ही तो करवाया था। 100 चौके 400, मेरे पास कुछ शेष नहीं बचा, तो ये वैल्यू 100 आई। लेकिन 400 शताब्दी वर्ष केवल वही लीप वर्ष होते हैं जो मेरे प्यारे दोस्त जो 400 से विभाजित होते हैं। तो 400 वर्षों मुझे कौन कौन से शताब्दी वर्ष मिले? 100, 200, 300 और 400। तो ये जो 400 है ये 400 से कट रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये जो 100, 200 और 300 बच गए, ये तीन ऐसे हैं, ये 400 तो 400 से कट रहा है तो ये तो लीप वर्ष है, ये तीन नहीं कट रहे तो ये लीप वर्ष नहीं है, तीन घटा दिए, 97 यहाँ आ गया, यही वो 97 था। और ये मैंने कल पढ़ाया था यार तुम लोग कमाल करते हो यार, कल पढ़ाया था मैंने इस चीज को। चलो एक हेडिंग हमने लिखी है विषम दिन अर्थात ऑड डेज। यहां ना गुड्डा एक चीज ध्यान से सुनना, ऑड डेज में ये वो मैथ वाला ऑड डेज नहीं है कि भाई जो दो से नहीं कटती वो विषम संख्याएं होती हैं। यहां पर मुद्दा कुछ अलग है। एक बार हेडिंग लिखेंगे मेरे साथ, ऐसे दिन, हेडिंग लिखेंगे ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद, सवाल कह रहा है ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हो, ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हो, शेष बच जाते हो, विषम दिन कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। कह रहा है कि विषम दिन कहलाते हैं ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हो, विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है जी, ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है? आपके पास कुछ दिन है और मेरे प्यारे दोस्त आपने उन्हें सप्ताह में परिवर्तित कर लिया, तो जो शेष बचेगा ना वो विषम दिन होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मेरे प्यारे दोस्त मानकर चलो कि आपके पास, उदाहरण लेते हैं यहां पर, उदाहरण यहां पर लेते हैं कि आपके पास 50 दिन है। 50 दिन में कितने विषम दिन होंगे बता सकते हो? यार कुछ नहीं है, 50 में 7 से भाग दे दो, 7 सत्ते 49, आपके पास कितना शेष बचा? 1। सर 7 से भाग क्यों दिया? गुड्डा आप सप्ताह बना रहे हैं ना,
आप जब किसी चीज का दर्जन बनाते हैं तो 12 से भाग देते हैं ना, जब किसी चीज की जोड़ी बनाते हैं तो 2 से भाग देते हैं ना, तो जब सप्ताह बनाएंगे तो 7 से भाग देंगे ना। तो मैंने ये बोला कि 50 दिन है। फिर से सुनो, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने ये बोला विषम दिन है। कह रहा है ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसे दिन जो सप्ताह में बदलने के बाद शेष बच जाते हैं वो विषम दिन होते हैं। अब मेरे पास 50 दिन है, ध्यान से सुनना, 50 दिन है मेरे पास में। मैंने कहा इनको सप्ताह में परिवर्तित कर देते हैं। तो परिवर्तित कैसे करोगे? हम जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग दोगे। हमने कहा कि 7 सत्ते 49, मेरे पास एक शेष बचा, बोलो हाँ या ना। यही तो मैंने आपको तथ्य सिखाया था कि जब सप्ताह में बदल दें तो जो शेष बच जाए वो विषम दिन होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो एक है मेरे दोस्त, यही विषम दिन है। एक बार जल्दी से थम्स अप करके बताओ, बात अब समझ में आई कि नहीं आई? तो सवाल यहां पर कह रहा है कि एक बच गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, 50 दिन में ये एक विषम दिन हो गया। 50 दिन में ये एक विषम दिन हो गया। यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई भी डाउट है क्या? अब नहीं है ना? ठीक है, होगा भी नहीं। चलो अगर नहीं है तो बताओ मुझे बताओ। मैंने आपसे कहा कि 425 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? बताना भाई, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो। 425 पूछ रहा हूं मैं इस बार, मेरी मर्जी मैं कितना भी पूछूं। जब तुम कह रहे हो कि डाउट नहीं है तो बताओ 425 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? बता सकते हो? बताओ तो, 425 दिन में कितने विषम दिन होंगे, ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। 425 में 7 से ही तो भाग दूंगा। 60 सत्ते 420 हो जाएगा, 5 शेष बचेगा। यही विषम दिन है, यही विषम दिन है। अरे एक तरफा माहौल बना दिया तुम लोगों ने कमेंट में। 5-5 ही चल रहा है सबका, 5-5 ही चल रहा है, कमाल। तो मैंने ये बोला कि 5 विषम दिन होंगे। मैंने बोला कि 5 विषम दिन होंगे, 5 विषम दिन होंगे। यही वास्तविकता है मेरे प्यारे गुड्डा। अब यहां पर मैं एक छोटी सी हेडिंग और आपसे लिखवाना चाहूंगा। मुझे यह बताओ कि एक साधारण वर्ष बराबर कितने विषम दिन? एक साधारण वर्ष बराबर, ध्यान रखना, जब कभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी अभी आपको थोड़ी बहुत देर में, कि भाई साधारण वर्ष और लीप वर्ष के दिनों में खास वैल्यूज क्या होती हैं, तो ध्यान रखना एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन होता है। एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन होता है। बात समझ में आ रही है? एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन, और एक लीप वर्ष बराबर, एक लीप वर्ष बराबर, हमेशा ध्यान रखना, 2 विषम दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? 2 विषम दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन है, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन है। ये कहां से आई जी? कैसे करें? रट लें क्या इनको ना? देखो, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 7 से भाग दो, 7 पंजे 35, कितना बच गया? 1। उतारी कितनी? 5। 7 दूनी 14, कितना बच गया? 1। मैंने कितना लिखा? 1। और जब 365 में 1 है तो 366 में 7 से भाग दोगे तो 2 शेष बचेगा, 1 और बढ़ जाएगा। 65 से 66 मतलब 1 और बढ़ गया। सही है ना? तो मैं ये कहूंगा कि वहां पर 2 हो जाएंगे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को लाजवाब तरीके से समझ में भी आई होंगी। कोई भी डाउट किसी भी प्यारे साथी को नहीं होगा। बात यहां तक ओके हुई?
सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक बात ओके हुई है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक हर एक मुद्दा हम सभी प्यारे साथियों को एकदम कंफर्म तरीके से समझ में आ चुका है? यहां से क्वेश्चन चाहे जो भी पूछे उससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। यहां तक सभी प्यारे दोस्तों का सिस्टम एकदम ओके हो चुका है। सही है। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना अब आगे के तथ्य को। यहां पर अब मैं आपको एक अगले स्टेप की ओर लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी प्यारे साथियों से कुछ पूछना चाहता हूं। मैंने कहा एक क्वेश्चन है कि यदि आज, क्वेश्चन यह है कि यदि आज बुधवार है, यदि आज बुधवार है मतलब आज वेडनेसडे है, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि बताओ 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मेरा क्वेश्चन यह है कि बताओ 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएंगे। मैंने आगे क्या बोला? मैंने बोला कि यदि आज, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आज, यदि आज, आज, यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है मतलब फ्राइडे है, मतलब फ्राइडे है, तो सवाल यहां पर यह कह रहा है यदि आज शुक्रवार अर्थात फ्राइडे है तो मुझे बताएंगे आप लोग, तो 421 दिन पहले, 421 दिन पहले कौन सा दिन था? 421 दिन पहले कौन सा दिन था? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है 421 दिन पहले कौन सा दिन था? ये दोनों क्वेश्चंस के हमें जवाब देने हैं। विषम दिन मैंने क्यों पढ़ाया, इस चीज का यहां आपको एक अनुमान होगा। मैंने क्यों पढ़ाया है आपको विषम दिन, ये तो मैं केवल एक अनुमान लेकर चल रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा कि आज बुधवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मैंने कहा आज शुक्रवार है तो 421 दिन पहले कौन सा दिन होगा? ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम, एक तो क्वेश्चन करने का तरीका यह है, जैसे ये कह रहा है आज शुक्रवार है तो 421 दिन पहले, तो शुक्रवार है तो 1 दिन पहले बृहस्पति, 2 दिन पहले बुध, 3 दिन पहले मंगल, 4 दिन पहले सोमवार, 5 दिन पहले रविवार, 6 दिन पहले शनिवार, ऐसे कर करके 421 दिन घटा दो। पेपर तो खत्म हो ही जाएगा इतनी देर में। और दूसरा तरीका यह है कि आप विषम दिन निकाल लो। अब आप देख लो कौन से तरीके के साथ जाना है। मुझे लगता है कि विषम दिन निकालने वाला तरीका ज्यादा बेस्ट है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां बताओ 100 दिन में कितने विषम दिन होंगे? 100 दिन में 7 से भाग दूंगा, 14 सत्ते 98, मेरे पास 2 शेष बच गए। और जब मेरे पास 2 शेष बच गए तो ऊपर दिन कौन सा था? वेडनेसडे था। इसमें से 2, इसमें 2 प्लस कर दो, 2 प्लस कर दो, 2 प्लस कर दो। सर इसमें 2 को प्लस क्यों कर रहे हो? 2 को प्लस क्यों कर रहे हो मेरे प्यारे दोस्त? ताकि मेरा आंसर फ्राइडे अर्थात शुक्रवार आ सके। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो शुक्रवार है, जिसे मेरे प्यारे दोस्त मैं फ्राइडे भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? फ्राइडे। भाई एक बात बताओ, 2 दिन बाद बोला है, ध्यान रखना, बाद के लिए जोड़ा जाता है और इसमें घटाया जाएगा, क्योंकि इसमें पहले दिया है, पहले के लिए घटाया जाता है। नीचे करना कमेंट, बात बताओ समझ में आ रही है? अंकुर शर्मा क्या दिक्कत हो गई? आपने कहां पर यूज कर लिया? भाई आपने कहां पर यूज की है बताओ। देखो ध्यान से, तो मैंने कहा ये हमने क्या बोला, हमने क्या बोला मेरे प्यारे दोस्त? बुधवार में 2 जोड़ दो, शुक्रवार 2 कहां से आया? 100 दिन में विषम दिन आया। अब जैसे यहां पर अगर मैं कहूं 421 में, तो गुड्डा 421 में अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो कितना, 1 शेष बचेगा कि नहीं?
तो ये जो एक शेष बचेगा यही तो एक विषम दिन आया। भाग दे सकते हैं ना? अरे मेरे भाई, 60 सत्ते 420 और कितना शेष बच गया? एक शेष बच गया। तो इस फ्राइडे में से एक घटा दिया तो गुरुवार अर्थात थर्सडे करेक्ट हो गया। गुरुवार अर्थात थर्सडे करेक्ट आंसर हो गया। थर्सडे मेरे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझे कि नहीं से? यहां तक बताएंगे? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे समझे कि नहीं? यहां तक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? और जिस तरीके से अरे मेरे भाई अंकुर, कहां पर आपने यूज किया ये पूछ रहा हूं मैं, ये नहीं पूछ रहा। कल को आप हमारे बैच को ही उठा के डाल देंगे तो कॉपीराइट डलेगा कि नहीं डलेगा? क्यों भाई? अंकुर शर्मा की कमेंट आ रही है, भैया आपने कहा था कि हम कभी भी कॉपीराइट नहीं देते, जिसे हमारी वीडियो यूज करनी है कर लो। मेरे दोस्त, अगर हमारी टीम में से किसी ने बात बोली है या मैंने बोली है या किसी और ने बोली है, तो मेरे प्यारे दोस्त बहुत बच्चे हैं ऐसे जो चला रहे हैं। कई बार क्लास में से कुछ हम मोटिवेशन शायरी वगैरह बोल देते हैं तो बच्चे उस शायरी को निकाल के डालते हैं और अपनी अर्निंग करते हैं यूट्यूब से। चला रहे हैं खूब चैनल बच्चे। हम नहीं देते उनको कॉपीराइट। लेकिन अब तुम मुझसे कह रहे हो भैया कॉपीराइट दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। मेरे दोस्त, अगर मान के चलो कल को हमारी पूरी क्लास को, एप्लीकेशन की क्लास को ही उठा के कोई बच्चा यूट्यूब पे डाल दे, तो फिर उन बच्चों के मैसेज आने लगते हैं कि भैया हमने बैच लिया है, तो बाकी कोई तो उसे यूट्यूब पे फ्री में ही डाल रहा है वीडियो को। तो फिर भाई उस टाइम पर तो हम लोगों को यार सोचना पड़ता है ना। बताओ, अब आप लोग खुद बताओ, कल मान के चलो कि आपने अब आपने बैच लिया है और कल इसी वीडियो को कोई बच्चा उठा के अपना कोई यूट्यूब चैनल बना के डाल दे और कह दे कि लो फ्री में पढ़ो जी RW क्लासें। चलो मान लिया हमने, कोई बात नहीं है, कुछ बच्चे फ्री में पढ़ लेंगे। लेकिन उन बच्चों का क्या है जिन बच्चों ने इतनी मेहनत से कैसे कैसे रुपए करके वो बैच लिया है? तो उन बच्चों के साथ धोखा नहीं हो जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को समझा करो। बाकी जब हम बोलते हैं, कई बार बच्चा हमारे कोई मोटिवेशन शब्द निकाल लेता है कट करके, हम कोई स्टोरी क्लास में सुनाते हैं उसे निकाल लेता है, या कोई भी ऐसी चीज जो यूट्यूब पर अलग से डालता है, ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन क्लास को तो एटलीस्ट हम नहीं डालने दे सकते ना यार। फिर तुम हमारी क्लास ही डाल दोगे तो हमारे पास क्या है, और हमारे उन स्टूडेंट का क्या है जो हजारों बच्चे भरोसा करते हैं। हजारों क्या, मुझे लगता है लाखों बोलना चाहिए, क्योंकि 1.5 लाख एडमिशन है यूपीएसआई के बैच में। आप लोग टेलीग्राम पर भी देख रहे होंगे कितने लोग जुड़े हुए हैं। लगभग 1,40,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर। और कुछ बच्चे तो टेलीग्राम से जुड़ते ही नहीं है। तो कितनी संख्या पहुंची? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख बच्चों के भरोसे का क्या रहा? तुमने तो अपने स्वार्थ के चक्कर में बोल दिया कि कॉपीराइट दे रहे हैं। तो मेरे भाई ऐसे थोड़े ही ना डालने देंगे। चलो, यहां तक बात उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक विषम दिन था, हमने माइनस कर दिया, गुरुवार आ गया। ये जो विषम दिन है ना दोस्त, ये विषम दिन ऐसा नहीं है, ध्यान से समझना। मैंने यहां पर आप लोगों से ये बोला कि सभी प्यारे दोस्त, अंकुर शर्मा एक बार आप नंबर भेज दो अपना, इनका नंबर एक बार ले लेना, नंबर भेज दो, मैं बात करवा दूंगा आपकी टीम से, या मैं खुद कर लूंगा आपसे बात। तो मैंने आप लोगों से बोला ये चीज हमें समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, विषम दिन हमेशा केवल दोस्त, यहां ना विषम दिन हमेशा ऐसे ही दिनों में ही आप लोग देखें, ये जरूरी नहीं है, शताब्दी वर्षों में भी विषम दिन होते हैं। एक हेडिंग लिखेंगे सभी प्यारे साथी, एक हेडिंग लिखेंगे, ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर, ऑड डेज इन शताब्दी वर्षों में विषम दिन। अभी इंग्लिश में इससे नीचे लिख देंगे, शताब्दी शताब्दी वर्षों में, कह रहा है शताब्दी वर्षों में विषम दिन, कह रहा है शताब्दी वर्षों में विषम दिन, ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर। ध्यान से सुनेंगे, मैंने कहा ऑड डेज
इन सेंचुरी ईयर। सवाल यहां को ध्यान से देखना, ऑड डेज इन सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्षों में विषम दिन। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। सबसे छोटा शताब्दी वर्ष क्या है? 100 है कि नहीं? 100% 100 है। तो मेरा यहां पर क्वेश्चन है आप लोगों से कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? बताओ जी। कह रहा है कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? सभी प्यारे दोस्त जवाब देंगे जल्दी से। अगर कभी आपसे पूछे कि बताओ 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो 100 वर्षों में 5 विषम दिन होंगे। तो मैंने कहा 100 वर्षों में विषम दिन कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्त? 5 हो गए। मैंने कहा 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? कह रहा है 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? कोई बताएगा? 200 वर्षों में, तो 200 वर्षों में 3 विषम दिन होंगे। और 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 300 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे प्यारे दोस्त? 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। और 400 वर्षों में कितने होंगे? 400 वर्षों में, तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होगी। यहां आपको डाउट बनेंगे। अभी डाउट ये बनेंगे कि 100 में 5 कहां से आ गए? 100 में तो 7 से भाग देंगे तो 14 सत्ते 98, 2 ही शेष बचेगा। आप 5 क्यों कह रहे हो? मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर 100 दिन है, यहां पर 100 दिन है। 100 दिन में 2 ही होंगे, लेकिन ये 100 वर्ष हैं। दोनों में अंतर समझ में आया? मैंने कहा ये 100 दिन थे, ये 100 वर्ष हैं। 100 वर्ष में 5 होंगे। 200 में सर, 200 में फिर 100 से 200 डबल है, तो 10 क्यों नहीं हुए? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। मैंने कहा 100 वर्षों में विषम दिन 5 हैं। तो मेरे प्यारे साथी 200 वर्षों में ये 5 दूनी 10 होने चाहिए थे, लेकिन ये 10 नहीं है। 10 में 7 से भाग देंगे 3 है। तो मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि 100 में 5 कैसे आया? ये डाउट कितने लोगों का है? ध्यान से सुनना, 100 में 5 कैसे आया? मैं ये डाउट आपको बताने जा रहा हूं कि 100 की वैल्यू 5 कैसे आई। मानकर चलो आपके पास 100 वर्ष है, मानकर चलो आप 100 वर्ष हैं आपके पास में, तो आपके जीवन में कुछ वर्ष साधारण वर्ष आए होंगे। 100 वर्षों में से कुछ वर्ष साधारण वर्ष होंगे और कुछ वर्ष कैसे होंगे? लीप वर्ष होंगे। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। 100 वर्षों में कुछ वर्ष साधारण होंगे और कुछ वर्ष लीप वर्ष होंगे। सबसे पहले 100 वर्षों में कितने वर्ष लीप वर्ष हैं? 100 में 4 से भाग दे दो, 25 वर्ष लीप वर्ष हैं। 25 चौका 100। 100 में हमने देखा शताब्दी है, 400 से भाग नहीं जा रहा, 1 माइनस कर दिया तो 24 रह गए। कल ही पढ़ाया था ये, मैंने ये बात तो कल ही पढ़ाई थी। इसका मतलब यह हुआ कि 100 वर्षों में जो लीप वर्ष की संख्या है, जो 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या है, वो 24 है। हाँ या ना? 100 वर्षों में 24 वर्ष लीप वर्ष है। और अगर 100 वर्षों में 24 वर्ष लीप वर्ष हैं, तो 76 कैसे हैं? साधारण है। 76 कहां से आ गया मेरे भाई? 100 रुपए हैं हमें, 100 रुपए हैं हमारे पास, और 100 रुपए में से 24 रुपए अगर खर्च कर दूं तो 76 रुपए ही तो बचे।
मेरे पास 100 वर्ष थे, अगर 24 वर्ष लीप वर्ष बन गए तो 76 वर्ष ही तो बचे जो साधारण वर्ष जिन्हें मैं कहूंगा, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 100 में से 24 घटेगा तो 76 ही आएगा, और कोई तो क्वालिटी ही नहीं है। और आज की क्लास में हमने एक चीज जानी थी कि यार एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। मेरे दोस्त, जब एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है तो 76 साधारण वर्ष में 76 विषम दिन होंगे कि नहीं होंगे? भाई एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन तो 76 साधारण वर्ष में 76 विषम दिन। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त 24 में कितने होंगे? 48 होंगे। एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन तो 76 में 76, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन तो 24 में 48। क्या बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त? ध्यान से सुनेंगे। मैंने यहां पर क्या बोला मेरे सभी प्यारे दोस्त? ध्यान से सुनेंगे। तो हम ये बोलेंगे यहां पर कि 76 और 48 124 हो गया, 124 हो गया। भाई 76 दिन और 48 दिन ये दिन ही तो है, इन दोनों का अगर मैं टोटल कर दूं तो 124 हो गया। और 124 में कितने विषम दिन हैं ये बात जानने के लिए आप क्या करोगे? आप इसमें 7 से भाग दोगे तो ये 17 बार भाग जाएगा। 17 सत्ते 119, ये 5 शेष बच जाएगा, ये 5 शेष बच जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी कि 100 में 5 कैसे आया। हालांकि मैं अभी इस बात को कल फिर से रिपीट करूंगा, समय अब बड़ा कम शेष बचा हुआ है, आज अभी उतना समय नहीं है। अभी तो मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा कल कि 100 में 5 है तो 200 में 3 है, 300 में 1 है, 400 में 0 है। अगर उससे आगे की संख्या आ गई, कल को 1200 आ गया, 1700 आ गया, 1900 आ गया, 2500 आ गया, कितना भी, क्योंकि 400 पर शताब्दी वर्ष खत्म नहीं होता है, 400 के बाद और भी तो शताब्दी वर्ष है। क्यों भाई? तो मेरे प्यारे गुड्डा, मेरा कहने का मतलब क्या है पता है? मेरे कहने का मतलब यह है कि कल यहां से आगे मैं कंटिन्यू करूंगा कि भाई कैसे फिर आगे की चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए गुड्डा, मेहनत करते रहिए बढ़िया तरीके से, और अपने कहते हैं ना कि कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तुम्हारी सफलता से जितनी ज्यादा खुशी तुमको होगी, विश्वास करो उतनी खुशी हमको भी होगी। मेरे दोस्त, आज ये जो सफर है, इस सफर की मंजिल तक भी हम लोगों को पहुंचना है। अपना ध्यान रखो बाबू बहुत अच्छी तरीके से, सभी प्यारे भाई बहन, ठीक है? कल फिर से मुलाकात करूंगा आप लोगों से अपने समय 9 बजे। धन्यवाद, नमस्कार।